देवर्षि नारद अब घमंड में चोर और दादा आगे की ओर बढ़ गए। जहां पर भोले बाबा बैठे हुए थे वहीं पर जाकर के पहुंचे। भोले बाबा ने कही आओ नारद। जैसे इतने शब्द सुने नारद कहने लगे भोले भंडारी क्या नशा में हो? सम्मान से बोलना सीखा। नारद नहीं नारद जी कहो। तुम मेरे सामने क्या हो? कामदेव ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। भोले बाबा बोले नारद क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बोले फिर कह दिया। नारद जी कहो मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों जैसे इतने शब्द सुने उसी समय भोले बाबा बोले देवर्षि नारद जी एक काम करो, हमसे तो तुमने घमंड भरी बात कर दी, लेकिन नारायण के सामने मत कर देना। बोले क्यों? वो मेरे सामने क्या है? भोले बाबा बोले मानो मेरी बात। भोले बाबा की तो बात नहीं मानी और आगे की ओर बढ़े। भोले बाबा ने तो मना किया लेकिन ध्यान नहीं दिया। कि भोले ने और इतना मना किया और इस नारद ने ना ध्यान दिया और ना समझ सके प्रभु की लीला। ना समझ सके प्रभु की लीला। इतना भारी अभिमान किया। परीक्षित महाराज देवर्षि नारद घमंड करने लगे, मन में विचार करने लगे। आगे की ओर बढ़े। भोले ने इतना मना किया और इस नारद ने ना ध्यान दिया। ना समझ सके प्रभु की लीला। इतना भारी अभिमान। महाराज घमंड करने लगे, मन में विचार किया, आगे की ओर बढ़े। जहां पर भगवान नारायण बैठे हुए थे कि हरस मिली ओरे रमान के ता ओ बैठे आसन ऋषि समेत। बड़े बड़े तपधारी बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी उस सभा में बैठे थे भगवान नारायण की। देवर्षि नारद जैसे ही पहुंचे मेरे श्रोताओं, देवर्षि नारद जैसे ही सभा में पहुंचे जवाब दिया। भगवान नारायण बोले आओ नारद आओ, तुम्हारे लिए कुर्सी तैयार है। उसी समय नारद बोले ओ नारायण सम्मान से बोलना सीखो। तुम मेरे सामने क्या हो? हाँ, कामदेव ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। मेरे कितना तपधारी, मेरे कितना बल। अरे भैया बाल ब्रह्मचारी ना इस संसार में है, ना हुआ और ना होगा। भगवान नारायण ने मन में विचार किया, बड़ी सभा में संतों के सामने अपमान कर दिया। भगवान नारायण बोले ओरे नारद, तेरा घमंड अगर मैंने चूर नहीं कर दिया तो मुझे भी नारायण मत कहना। मेरे श्रोताओं, भगवान नारायण गर्वाहारी थे। भगवान नारायण ने क्या किया? देवर्षि नारद तो वहां से चले गए, एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। और जब नगर का निर्माण किया है मेरे श्रोताओं, एक बहुत सुंदर एक ही सुंदर नगर बसाओ।
परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। जवाब दिया देव ऋषि नारद, तेरा घमंड अगर मैंने चूर नहीं कर दिया तो मुझे नारायण मत कहना। सुंदर नगर का निर्माण किया, उसमें एक शील निध नाम का राजा प्रगटाया और परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर कन्या का निर्माण किया। वो कन्या इतनी सुंदर थी, कभी कल्पना करे वो कम है, विद्वान भी कह रहा है बड़ा सुंदर भाव लिख रहा कि बातों भूल